आज सुबह जब मैं उठी तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, मतलब इतना खूबसूरत हो रहा था कि दिल कर रहा था कि बस इस मौसम में कोई काम ना करो और कहीं पर हम मेहमान बन के चले जाएं और अपनी सेवा करवाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हुई हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि किस दिन धोऊँ किस दिन धोऊँ। लेकिन आज का दिन अच्छा तो नहीं था खैर धोने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा ली और मैं देख रही थी यहाँ से कि मौसम ख़राब है। खैर मौसम तो ख़राब था, लेकिन आपकी बहन ने धो लिए सारे कपड़े और इतने ज़्यादा धोए कि मैं खुद हैरान हो गई। तो यहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी, तो मुझे उसको देख के ना अपना बचपन याद आ गया कि कैसे मतलब हम भी ऐसे बैठते होते थे और शीशे में खुद से बातें करना, और वो ऐसे बातें कर रही थी और मैंने उसको कैप्चर किया तो वो देखने लग गई मुझे और मुझे मतलब हाय कर रही थी। या और फिर मैं अपने हस्बैंड को बना रही थी कि मुझे मेरी बहन की तरफ ले जाएं, तो खैर वो मान गए और ले गए। और यहाँ से थोड़ा सा मैं पैदल चल रही थी क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, तो हम खैर पहुँच गए थे अपनी बहन की तरफ। और ये मेरे हस्बैंड थे तो ये कैमरे के सामने आते नहीं, कैमरा शाय है। खैर यहाँ पे हम पहुँच गए और ये है मेरी प्यारी सी भांजी जो कि अभी सो के उठी थी, लेकिन मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा ये पहले मुझे देखे तो सही, इनके घर आया कौन है। इसको मैं कैसे भी करके अपनी तरफ कर रही थी मैं, तो अच्छा तो ये उसने मुझे एकदम देखा, तो मतलब ये खुद हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गई। तो ये पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई, फिर मैं इसको हंसा रही थी कि बहन हंसले हंसले तेरी खाला ही हूँ मैं, कोई और नहीं हूँ। तो बस ये बेचारी सकते में गई हुई थी, फिर एकदम इसको याद आ गई सारी मेमोरी कि ओह ये तो मेरी खाला है। और ये मुझे देख के फिर हंसने लग गई और मैं इसको फिर खिला रही थी। बड़ी प्यारी लग रही थी, इस टाइम सो के उठी हुई थी। लेकिन शुक्र है सो के जब उठते हैं ना तो रोती नहीं, और जो बच्चे सो के उठ के रोते हैं ना एकदम, किसी को देख के दिल करता है उनको और रुलाओ फिर। लेकिन खैर ये बड़ी प्यारी लग रही थी, ये बड़ी मुझे मासूमाना आँखों से देख रही थी और हैरान हो रही थी। और मेरे हस्बैंड भी इसको मतलब तंग कर रहे थे, अबीरा कह रहे थे। और इसने एक ये नया ही काम सीखा, हम इसको कहते हैं बाबा बन के दिखाओ, तो ये अपने दोनों होंठ अंदर कर लेती है और बाबा बन जाती है। और यहाँ मेरी बहन खाना ले आई थी और कह रही थी कि मैंने आज तुम्हारे लिए बीफ पुलाव बनाया तो खा लो। और इसके बाबा ने इसको पकड़ा हुआ था और ये बेचारी इतनी मतलब कि वो बैठी हुई थी ना सैड सी होके, मतलब इसको हमारे आने की ज़रा भी 0% भी खुशी नहीं हुई थी। और मतलब ये बच्ची इस तरह की है कि पता नहीं, मैं हैरान होती हूँ बच्चों को देख के, ये कैसे इनको इतना कुछ पता चल जाता है, कैसे इनको अपने ये होंठ छोटे छोटे निकालने आ जाते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे थे और साथ साथ इसको आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन ये तो इतनी आवाज़ार हुई हुई थी ना, तो ये अपने दादा की गोद में थी और इतनी आवाज़ार सी हो रही थी कि भाई क्या कर रहे हो, कौन हो आप लोग, जाओ अपने घर। और यहाँ मैं इसको खैर प्यार करते हुए देख रही थी कि छोटे छोटे हाथ इंशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जल्दी इतने बड़े हो जाएंगे। और ये बच्ची इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि मतलब अपनी वीडियोस देख के इतना खुश होती है कि लाइक कोई बच्चे होते हैं ना, उन्हें कार्टून्स लगा दो या बाहर ले जाओ या इस तरह वो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये कहती है कि मुझे मेरी ही वीडियो लगा के दो जब ये 3 महीने की थी। और इसको अपनी ही वीडियो से इतनी खुशी मिलती है, मतलब इतना इंस्पायर है ये खुद से कि लाइक कहती है कि बस मैं हर टाइम खुद को ही देखूँ खुद को ही देखूँ। मतलब आजकल की जो जनरेशन आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, लगता ही नहीं है कि मतलब इन बच्चों को इतना कुछ पता होगा। लेकिन माशाल्लाह से बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है इसको देखकर मैं हैरान होती हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो बस करो मरीम, उठ जाओ चलें, घर जाना है कि तुम्हें यहीं पे छोड़ जाओ। तो मैं कहती अच्छा चलते हैं, मतलब इसके साथ जब टाइम गुजारो तो पता ही नहीं लगता टाइम का, टाइम कहाँ से कहाँ चला गया। खैर अब हम इनको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और इसको बस इसके कामों में छोड़ के, इसको खेलते हुए छोड़ के बस फिर हम चले गए। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये जो खाली ऐसे ऊपर भाग जाता है ना, लाइक करके जाया करो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।